ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सायरा शाकिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके, अपनी पूरी मेहनत करके, अपना सरमाया लगा के, अपनी तरफ से सब कुछ मुकम्मल करके भी हम मोहताज होते हैं किसी के ऊपर तवक्कल करने के। हमें इंतज़ार करना पड़ता है अपनी तकदीर के नतीजे का। हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि जो हमने किया अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या वैसा निकलेगा जैसा हमने चाहा या कुछ और। हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और वो कौन है? वो हमारी तकदीर है, हमारी तकदीर को लिखने वाला है। यानी हम अपने खालिक और अपने मालिक के ऊपर तवक्कल किए बग़ैर किसी भी काम का नतीजा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बहैसियत इंसान हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है। सब कुछ तो सिर्फ वहदहुल्ला शरीक उस मालिक के हाथ में है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इस यकीन और इस भरोसे के भी दो नाम हैं। एक नाम है तवक्कुल और दूसरा नाम है इस्तग़ना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तवक्कुल भी असल में अल्लाह पर भरोसा है, अपने मालिक पर भरोसा है, और इस्तग़ना भी एक ऐसी ही कैफियत है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा खूबसूरत सा फ़र्क है। इस फ़र्क की बिना पर इस्तग़ना की जो कैफियत है, इस्तग़ना का जो दर्जा है, वो तवक्कुल पर बहुत फजीलत ले जाता है। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक खेत में एक किसान ने हल जोता और उसके बाद उसने वहाँ पर बीज बो दिया, हस्बे ज़रूरत पानी दिया, और जो भी ज़मीन की रिक्वायरमेंट थी उसको उसने पूरा किया। उसके बाद अपने सब काम कर लेने के बाद किसान सुकून से बैठ गया और उसने अपने मालिक के बारगाह में हाथ उठाए और उसने कहा है, मेरे मालिक, जो मुझसे बन पाया वो मैंने किया, और अब मुझे तुझसे उम्मीद है, मैं दुआ करता हूँ कि तू मुझे इसका बेहतरीन फल दे, मेरी फसल मुझे बेहतरीन मिले, लहलहाती फसल, और बेहतरीन मुझे पैदावार नसीब हो, और उस पैदावार से मुझे बेहतरीन आमदन मिले, और उस आमदन से मेरे तमाम मसाइल हल हो जाएं, और मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको मैं बेहतरीन पूरा कर सकूं। मेरा पूरा तवक्कुल तेरे ऊपर है। इस इंसान का ये अमल बहुत ही खूबसूरत अमल है, क्योंकि इसने अपने तौर पे सारी मेहनत करके अब पूरा भरोसा उस ज़ात के ऊपर किया कि वाकई जिसके हाथ में उस खेती को चलाना या खुदा न खास्ता उसको ख़त्म कर देना भी है। ऐसे ही दूसरा किसान है, उसने भी इसी की तरह ज़मीन तैयार की, उसमें बीज बोया, वक्त पर उसको पानी दिया, जो जो भी उस खेत की ज़रूरतें थीं उसने सारी पूरी की। सब कुछ कर लेने के बाद अब इस किसान ने भी पहले किसान की तरह अपने खालिक, अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाए, और इसने क्या कहा? इसने कहा, ऐ मेरे मालिक, जो कुछ तूने मुझे सलाहियत दी, जो तौफीक दी, उसके मुताबिक मैंने अपना काम बेहतरीन कर दिया है। अब तू जाने और तेरा काम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाले किसान ने अपने मालिक पर तवक्कुल किया और उसने दुआ में वो मांगा जो वो खुद चाहता था। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरे किसान ने सब कुछ किया और दुआ मांगी और अपने मालिक पर इतना भरोसा किया कि उसको यकीन है कि उसका मालिक अब नतीजे के तौर पे उसके साथ जो भी करेगा वही उसके हक़ में बेहतरीन होगा। जैसे कि आप सब ने एक वाक़या सुन रखा है, अल्लाह के एक बरगज़ीदा बुज़ुर्ग एक महफ़िल में बैठे हुए थे और एक खादिम आया कर उसने इत्तला दी कि आपका जो कारोबारी बहरी जहाज़ है वो गर्क हो गया है। उन्होंने अपने काम से सर नहीं उठाया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खादिम वापस आया और उसने कहा कि हुजूर माफ़ कीजिएगा, वो ख़बर गलत थी, वो जहाज़ आपका नहीं था, वो जहाज़ किसी और का था, आपका सामान का जो जहाज़ है वो बिल्कुल खैरियत से है। उन्होंने उसी कैफियत में दोबारा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आसपास बैठे हुए लोगों ने इसके ऊपर इस्तफसार किया कि ऐसा क्या, आपने दोनों बातें सुनकर एक ही सा जवाब दिया? तो उन्होंने फरमाया कि भाई जब मुझे ये पता चला कि माल गर्क हो गया है तो मेरे दिल में ख्याल आया, तो माल का मालिक तो अल्लाह है, मुझे क्या। और जब मुझे ये पता चला कि माल मेरा नहीं किसी और का था, मेरा माल महफूज है, तो भी दिल में ये ख्याल आया कि माल का मालिक तो अल्लाह है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। ये कैफियत इस्तग़ना की कैफियत है। और यकीन रखिए कि तवक्कुल से ज़्यादा इस्तग़ना की कैफियत में रहने वाले लोग ज़्यादा मौज में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है।